शिक्षक साथियों नमस्कार। एनपीजी न्यूज की ओर से बहुत बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों के प्रमोशन घोटाले के संबंध में। ये बिलासपुर जिला का है और साथ साथ दुर्ग जिले का भी बताया गया यहाँ पर। तो है छत्तीसगढ़ न्यूज़ में शिक्षकों के प्रमोशन के बाद ट्रांसफ़र के नाम पर घोटाला, 600 से ज़्यादा शिक्षक पहुँचे हाईकोर्ट। जानिए कैसे हुआ पूरा खेल। आप सभी को मालूम है कुछ महीनों पहले सहायक शिक्षकों का प्रमोशन शिक्षक के पद पर हुआ था। इसमें बहुत से संभाग के संयुक्त संचालक द्वारा घोटाला किया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं पदोन्नति के बाद जेडी एजुकेशन ने किस तरह घोटाले ट्रांसफ़र को घोटाले का रूप दिया और मामला हाईकोर्ट पहुंचा। संभागायुक्तों की रिपोर्ट पर अब सरकार ने जांच भी बैठा दी है। इस प्रकार ये समाचार आज निकल कर आ रही है। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार काबिज थी, यह मामला उसी समय का है। शिक्षकों की पदोन्नति और उसके पदस्थापना किया जाना था। पढ़ने में शिक्षा विभाग की विभागीय प्रक्रिया जितनी सरल और सहज लग रही है, हकीकत कुछ दूसरा ही है। तो यहाँ पर ये कांग्रेस के भूपेश सरकार थी, उस समय का ये मामला है, आप सभी जानते हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मामला को संक्षिप्त तौर पर समझ लेते हैं। बिलासपुर संभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला कांड हुआ था। कमेटी ने जांच रिपोर्ट में इस बात को खास तौर पर उभारा कि पदोन्नति के बाद पदस्थापना देने में शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। इसके बाद कमिश्नरों को रिपोर्ट सौंपने कहा गया और शासन ने आज पदस्थापना आदेश को रद्द कर दिया। इस तरह शासन के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया था कि सभी शिक्षकों को एक तरफा कार्यमुक्त किया जाता है। अगर वे 10 दिन के भीतर पूर्व में जहां पोस्टिंग हुई थी वहां ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो उनका प्रमोशन निरस्त समझा जाएगा। तब अकेले बिलासपुर संभाग में 700 से ज़्यादा शिक्षकों की संशोधन पदस्थापना हुई थी। राज्य शासन ने अपने आदेश में सभी शिक्षकों को 10 दिन के भीतर काउंसलिंग के दौरान मिले स्कूलों में ज्वाइनिंग करने का आदेश जारी किया था। इस प्रकार शासन के आदेश के दूसरे दिन बिलासपुर संभाग में 150 शिक्षकों ने रिलीव ले लिया। संशोधन पदस्थापना आदेश निरस्त होने के बाद प्रभावित होने वाले 600 से अधिक शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच गए। शासन के निरस्त आदेश को बहाल करने की मांग करते हुए अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। राज्य सरकार ने पोस्टिंग निरस्त के साथ ही उन्हें एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया था। उनके सर्विस बुक में भी रिलीव कर दिया गया है। 4 सितंबर 2023 को निरस्तीकरण का आदेश निकला था। इस तिथि से ज्वाइनिंग करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, जिसे आप सबको मालूम है। लिहाजा 13 सितंबर तक उन्हें ज्वाइनिंग करना था। शिक्षकों ने सोचा कि 12 सितंबर तक अगर हाईकोर्ट से कुछ नहीं हुआ तो 13 सितंबर को ज्वाइनिंग कर लेंगे, मगर हाईकोर्ट ने यह कहा कि यथास्थिति बनाए रखें और इस पर संशय भी हो गया था। अधिकारियों ने शासन से मार्गदर्शन मांगा, न्यायिक अधिकारियों ने कोर्ट के जजों से मार्गदर्शन मांगा और यह पेंडुलम जैसी स्थिति हो गई। तब एजी ने बताया था जिसने गड़बड़ी की उनका तबादला हुआ निरस्त। यहाँ पर है, तब एजी ने बताया था कि जिसने गड़बड़ी की उनका तबादला हुआ निरस्त। इस मामले में सरकार की तरफ से तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा खुद कोर्ट में खड़े हुए थे और उन्होंने पूरा मामला को बताया था। दुर्ग के तत्कालीन जेडी की शुरू हुई जांच अभी अभी दुर्ग के तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक जीएस मरकाम के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के संबंध में कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग कार्यालय में शासकीय गवाहों शिक्षकों के बयान दर्ज करने हेतु सुबह 11 बजे से 5 बजे तक का समय तय किया गया था, जिसमें दुर्ग जिले के 164 शिक्षकों को शासकीय गवाह के रूप में बयान लेने हेतु पहले सूचना भेजी जा चुकी थी। संबंधित शिक्षकों को नियत तिथि एवं समय पर निर्धारित स्थल बयान दर्ज करने उपस्थित करने कहा गया था। तत्कालीन जड़ी खिलाफ जांच और शिक्षक बयान लेने के लिए जेपी रथ अतिरिक्त संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद और शिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ को जांच अधिकारी बनाया गया था। शिक्षकों के बयान और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्यवाही किया जाएगा। यह जानकारी आज एनपीजी न्यूज़ से निकल कर आई है, जो अभी अभी की वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 घंटा पहले की समाचार है। तो इस प्रकार समाचार में बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन को दबा के रखें। धन्यवाद।